the dream world. It's the only one. Nah, you're not cool. Yeah. हेलो एवरीवन। आज आप सुनेंगे एक अमेरिकन फैंटेसी एक्शन एंड हॉरर मूवी जिसमें हम विन डीजल को देखेंगे जो कि एक इमोर्टल हंटर होता है और पूरी दुनिया में से ब्लैक डिजीज नाम का एक खतरनाक बीमारी को फैलने से रोकेगा। मूवी का नाम है द लास्ट विच हंटर। ओके, तो चलिए चलते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ। कहानी की शुरुआत में हमें 8 साल पहले की टाइम दिखाया जाता है जहां पूरी अर्थ पर ब्लैक डिजीज नाम का एक खतरनाक बीमारी फैल रही होती है जिसके वजह से पूरी अर्थ पर से इंसानों का खात्मा हो रहा होता है। असल में ये बीमारी एक विच क्वीन ने फैला रही होती है क्योंकि वो जमीन पर इंसानों को खत्म करके विच की दुनिया बनाना चाहती थी। फिर उसे रोकने के लिए कुछ सोल्जर जिन्हें नाइट्स कहा जाता था वो उस विच क्वीन के कैब में पहुंच जाते हैं, लेकिन वो विच क्वीन काफी पावरफुल और खतरनाक थी। उसकी वजह से वो सारे नाइट्स को मार डालती है, लेकिन उन सभी नाइट्स के बीच एक बहादुर नाइट भी होता है और उसका नाम होता है कोल्डर। कोल्डर विच क्वीन सारे गार्ड्स को मारते हुए आगे बढ़ता है और विच क्वीन के सीने में अपनी स्वॉर्ड को घुसा देता है जिससे कि विच क्वीन कमजोर पड़ जाती है और बस मानने ही वाली होती है। लेकिन तभी वो विच कोल्डर की दिल को पकड़कर उसे कर्स देती है कि वो हमेशा के लिए इमोर्टल बन जाएगा, यानी कि कभी भी उसका मौत नहीं होगा। ऐसे तो इमोर्टल होना सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन कोल्डर के लिए इमोर्टल होना किसी अभिशाप से कम नहीं था क्योंकि उस विच क्वीन को पता था वो जो बीमारी फैलाई थी उसके वजह से कोल्डर की पूरी फैमिली मारी गई थी। इसलिए कोल्डर की जीने की कोई मकसद नहीं था, वो भी जीना नहीं चाहता था। उसके बाद सीन शिफ्ट होकर आती है प्रेजेंट टाइम में जहाँ पर देख पाते हैं 800 साल गुजर गए हैं और वहीं पर दिखाया जाता है कोल्डर को जो कि अपनी कर्ज के वजह से अभी भी जिंदा है, लेकिन टाइम के साथ साथ उसका पहनना उठना बैठना बदल गया था। यहीं पर देखते हैं कि कोल्डर प्लेन से कहीं जा रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से वहाँ का मौसम खराब होने लगता है। तभी उस बदलते हुए मौसम को देखकर कोल्डर को शौक होने लगता है कि किसी ने ब्लैक मैजिक करके मौसम को चेंज किया है। तो इसलिए कोल्डर चेक करने लगता है आखिर वो कौन है जो प्लेन में बैठकर मैजिक कर रहा है, जहाँ पर उसे प्लेन में एक यंग हुइच मिल भी जाती है। अभी यहाँ पे एक बात पता चलती है कि बहुत सालों पहले इंसान और हुइचेस के बीच एक बात तय हुई थी जिसमें कि हुइचेस अपना असली रूप को छुपाकर इंसानों के बीच रह सकते हैं, लेकिन बदले में किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। लेकिन यहाँ पर कुछ हुइचेस ऐसे भी थे जो रूल्स को फॉलो नहीं करते थे और रूल को फॉलो नहीं करने वाली हुइचेस को पकड़कर उन्हें कैद करना कोल्डर का काम था। और कोल्डर एक एक्शन शॉट नामी ग्रुप के लिए काम करता था जिनका काम था बुरे हुइचेस को पकड़कर कैद करना। अब कोल्डर उस यंग हुइचेस के पास जाता है जहाँ उसे यंग हुइचेस के पास 2 वेदर चेंजिंग स्टोन होते हैं। उसकी पावर उतनी थी कि वो यंग हुइचेस को भी अंदाजा नहीं था। यहाँ कोल्डर उस स्टोन की पावर को कंट्रोल करता है। तभी उस यंग हुइच कोल्डर से पूछता है क्या तुम इसलिए मुझे भी कैद कर दोगे, जिस पर कोल्डर कहता है कि नहीं, क्योंकि ये तुम जानबूझकर नहीं किया है। फिर उन दोनों स्टोन को अपने साथ ले जाता है। अब कोल्डर इन सब कामों के वजह से लास्ट विच हंटर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कोल्डर से एक आदमी मिलने आता है और उस आदमी का नाम होता है डोनाल्ड 36। असल में डोनाल्ड उसी एक्शन शॉट ग्रुप का लीडर होता है जिसके लिए कोल्डर काम करता था। कोल्डर 36 असल में एक प्रीस्ट भी होता है। अब डोनाल्ड 36 का मतलब था कोल्डर आज तक डोनाल्ड 35 प्रीस्ट के साथ काम कर चुका था, इसलिए ये डोनाल्ड है 36। यहाँ पर डोनाल्ड 36 कोल्डर को बताता है कि वो रिटायर्ड होने वाला है। तब ये सुनकर कोल्डर डोनाल्ड 36 को एक कीमती पेन गिफ्ट करता है। अभी तक जितने भी डोनाल्ड आए थे वो सभी विच हंटर कोल्डर के साथ मिलकर विचेस को पकड़ने का काम करते थे। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कोल्डर के पास एक कॉल आता है और उसे पता चलता है कि डोनाल्ड 36 की मौत हो गई है। अब ये सुनकर कोल्डर को शौक होने लगती है, जहाँ पर कोल्डर की मुलाकात डोनाल्ड 37 से होता है। क्योंकि डोनाल्ड 36 की मौत हो गई थी इसलिए ये नया डोनाल्ड 37 बनाया था और उसे डोनाल्ड 36 ने ही विच हंटर के साथ काम करने के लिए चूज किया था। इसके बाद ही दोनों यानी कोल्डर और डोनाल्ड 36 के घर जाते हैं, जहां जाकर पूरे घर को चेक करते हैं ये देखने के लिए कहीं यहाँ पर कोई ब्लैक मैजिक तो नहीं हुआ है, लेकिन उन्हें घर में कहीं पर भी ब्लैक मैजिक का कोई सबूत ही नहीं मिलता। लेकिन डोनाल्ड 37 को घर में मरी हुई कुछ मक्खियां दिखाई देती है जो कि कुछ ब्लैक मैजिक की तरह इशारा कर रही थी। तब ये देखकर कोल्डर उन मक्खियों पर कुछ मैजिक डस्ट छिड़क देता है जिसकी वजह से उस घर पर किया गया ब्लैक मैजिक दूर हो जाता है, जिससे वो पूरा घर अपने असली रूप में आ जाता है। यहाँ पर असली रूप में आने के बाद देखते हैं घर की सारी चीजें टूटी हुई थी। असल में इन सारी चीजों को छुपाने के लिए किसी ने यहाँ पर ब्लैक मैजिक किया था। तब ये देखकर कोल्डर घबरा जाता है और थोड़ा कंफ्यूज भी हो जाता है
क्योंकि जैसे सिंबल्स उस रूम में बने हुए थी, व्हिच क्वीन अपने टाइम में ये सब कुछ किया करती थी। साथ ही साथ उस घर में वो पेन भी मिसिंग होता है जो कि कोल्डर ने डोनाल्ड 36 को गिफ्ट किया था। अगले सीन में वो दोनों एक मेल व्हिच के पास जाते हैं जो कि एक सेलर भी था और उस घर में मिले ब्लैक मैजिक के कुछ चीजों को दिखाकर उस व्हिच के बारे में बताने के लिए कहते हैं कि किसने डोनाल्ड 36 को मारा था। अब क्योंकि ये आदमी ब्लैक मैजिक का सामान बेचा करता था, इसलिए उस व्हिच ने ब्लैक मैजिक का सामान यहाँ से खरीदा होगा। लेकिन वो ब्लाइंड होता है। वो कहता है कि मैं तो उस व्हिच को नहीं देखा है, लेकिन हाँ उसमें से एप्पल का स्मेल आ रही थी। तब ये सुनकर कोल्डर समझ जाता है कि आखिर में ब्लैक मैजिक किसने किया है। इसलिए कोल्डर और डोनाल्ड 37 उस व्हिच के घर में जाते हैं, जहाँ पर जाकर उन्हें पता चलता है कि वो व्हिच मेल था जो कि एक बच्ची का रूप लेकर उन दोनों से मिलता है। लेकिन कोल्डर उसे देखकर समझ जाता है कि वही मेल व्हिच है। तभी कोल्डर एक नाइफ लेकर उसकी टांग पर स्टैब करता है, जिससे कि वो मेल व्हिच असली रूप में वापस आ जाता है। और बाद में जब कोल्डर उसके घर को चेक करता है तो उसे वो पेन भी वहाँ पर मिल जाता है जो कि उसने डोनाल्ड 36 को दिया था। तभी उस पेन को देखकर कंफर्म हो जाता है कि डोनाल्ड 36 को इस व्हिच ने ही मारा है। फिर कोल्डर उसे पकड़कर ऑक्सफोर्ड की जेल में डाल देता है। कोल्डर को यहाँ समझ आ जाता है कि इन सब के बीच जरूर किसी का कोई मकसद है। कुछ देर के बाद कोल्डर को पेन में से एक मरी हुई मक्खी मिलती है जो कि आज से 8 साल पहले उस ब्लैक डिजीज की तरफ इशारा कर रही थी। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ब्लैक डिजीज के वजह से कोई मरता नहीं, बल्कि जिसको भी बीमारी होती है कोमा में चली जाती है और वो तब तक होश में नहीं आती जब तक वो ब्लैक डिजीज फैलाने वाला मरता नहीं। ये सब जानने के बाद कोल्डर सीधा डोनाल्ड 36 की बॉडी के पास जाता है, क्योंकि डोनाल्ड 36 पर भी उस ब्लैक डिजीज का मैजिक किया गया था। यानी कि डोनाल्ड 36 अभी मरी नहीं थी, बल्कि अभी जिंदा है और बस उस बीमारी की वजह से कोमा में थी। और ब्लैक डिजीज फैलाने वाला को मारने के बाद ही वो होश में आ जाएगी। अब ब्लैक डिजीज फैलाने वाली पर्सन को 3 दिनों में ढूंढ कर मारना होगा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया गया तो डोनाल्ड 36 की मौत हो जाएगी। इसलिए कोल्डर और व्हिचेस को ढूंढने के लिए क्लूज ढूंढने लगता है, यानी कि उस व्हिच को ढूंढने के लिए जिसने डोनाल्ड 36 पर ब्लैक डिजीज का मैजिक किया है। लेकिन तभी उसे डोनाल्ड 36 का कहा हुआ एक पहलू याद आता है कि जब तुम मरने वाले थे तुम उसी टाइम को याद करना। और कोल्डर मरने वाला टाइम वही था जो व्हिच क्वीन ने उसे कर्स दिया था। इसलिए कोल्डर उस टाइम की बात याद करने लगता है जब व्हिच क्वीन ने उसे कर्स दिया था। लेकिन उतना याद करने के बाद भी कोल्डर को कुछ भी याद नहीं आता, तो इसलिए वो अपने मेमोरीज को रिफ्रेश करने के लिए एक व्हिच बार में जाता है ताकि वहां जाकर अपने मेमोरीज को रिफ्रेश कर सके। कोल्डर को सब कुछ याद करने में प्रॉब्लम इसलिए भी हो रही थी क्योंकि उस इंसिडेंट को हुए तकरीबन 8 साल हो गई थी। तब कोल्डर उस बार में काम करने वाली एक व्हिच को मेमोरीज रिफ्रेश करने वाला एक ड्रिंक सर्व करने के लिए कहता है, लेकिन वो व्हिच ऐसा करने से मना कर देती है क्योंकि कोल्डर एक व्हिच हंटर था। लेकिन कोल्डर भी बार बार फोर्स करने पर वो व्हिच, जिसका नाम ग्लोरी था, वो मान जाती है, जहाँ कोल्डर को एक मेमोरी पोशन बना कर देती है। और जब कोल्डर उस मेमोरी पोशन को लेता है वैसे ही अपनी फ्लैशबैक मेमोरी में चला जाता है, जहाँ उस टाइम में व्हिच क्वीन ने उसे कर्स दिया था। अभी जब कोल्डर उन यादों को याद कर रहा था कि तभी वहाँ पर विलियम नाम का एक मेल व्हिच आ जाता है और वो आते ही कोल्डर पर अटैक कर देता है। लेकिन उस टाइम कोल्डर कुछ नहीं कर पाता क्योंकि वो मेमोरी पोशन लिया था, जिसकी वजह से उसकी बॉडी कमजोर हो गया था। जहाँ वो मेल व्हिच विलियम पूरी बार को आग लगा देता है ताकि कोल्डर वहाँ पर दोबारा आकर मेमोरी दोबारा यूज ना कर सके। लेकिन जैसे कि हम जानते हैं कोल्डर इमोर्टल था, इसलिए वो व्हिच उसे मार नहीं पाता। लेकिन वो मेल व्हिच विलियम फीमेल व्हिच ग्लोरी को अपने साथ ले जाती है। जब कोल्डर को होश आता है तब उसके हाथों में विलियम की कपड़े का एक टुकड़ा मिलता है जो कि उन दोनों की लड़ाई में उसके हाथ में आ गया था। उस कपड़े में लाल मिट्टी लगी हुई थी, जिससे कोल्डर समझ जाता है कि वो व्हिच कहाँ पर रुका हुआ है। और फिर कुछ ही देर के बाद कोल्डर वहाँ पर पहुँच जाता है, जहाँ पर वो ग्लोरी को उसकी कैद से बचाकर अपने साथ ले आता है, क्योंकि यहाँ ग्लोरी की जान को भी खतरा था। और वजह ये भी थी उसने कोल्डर को वो मेमोरी पोशन दिया था, इसलिए अब कोल्डर दोबारा से ग्लोरी को मेमोरी पोशन बनाने के लिए कहता है। इस पर ग्लोरी कहती है कि नहीं, अब मैं ये पोशन नहीं बना सकती क्योंकि मेरे पोशन बनाने वाला सारे प्लांट्स उस बार में जल गई है। लेकिन हाँ, मेरी एक फ्रेंड है जो कि उस प्लांट को उगाती है, उसके पास उन प्लांट की बिल्कुल भी कमी नहीं होगी। इसलिए अभी दोनों उसके घर जाते हैं, जहाँ पर पहुंचकर देखते हैं उस व्हिच को पहले ही विलियम ने मार दिया है और उन सभी प्लांट्स को भी अपने साथ ले गया है। तब वहाँ पर ग्लोरी कोल्डर को कहती है कि हमें वो प्लांट सिर्फ एक ही व्हिच से मिल सकती है। और अब ये दोनों उस व्हिच के पास जाकर उसको प्लांट्स मांगने लगते हैं, लेकिन वो व्हिच कोल्डर पर मैजिक कर देता है, जिससे कोल्डर अपनी फ्लैशबैक की मेमोरी में चला जाता है, जहाँ कोल्डर अपनी वाइफ और अपनी बेटी के साथ होता है। अब यहाँ पर कोल्डर अपनी यादों में फंसा होता है, लेकिन तभी उसे अपनी यादों में ग्लोरी दिखाई पड़ती है। असल में ग्लोरी के पास एक पावर थी कि वो किसी की भी ड्रीम में जा सकती थी,
यानी कि वो एक ड्रीम वर्कर थी। यहाँ पर कोल्डर को उसी मेमोरी के ड्रीम से बाहर निकालती है। फिर जब कोल्डर वापस से अपना सेंस में आता है, वो दूसरी हुईज की सारी पावर्स को खींच लेता है। उसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अब क्योंकि कोल्डर को यहाँ पर पता चल गया था कि ग्लोरी एक ड्रीम वर्कर थी, इसलिए कोल्डर अपनी पुरानी यादों को जानने के लिए कहता है ताकि वो अपने फ्लैशबैक की मेमोरी को देख सके। तो इसलिए यहाँ पर ग्लोरी उसकी बात मान लेती है। इसके बाद ये दोनों कोल्डर की यादें देखते हैं कि जब हुईज क्वीन ने कोल्डर की हार्ट को पकड़कर उसे इमोर्टल होने का कर्स दिया था, उसके बाद ही हुईज क्वीन जल गई थी और पहला डोनाल्ड उस हुईज क्वीन की हार्ट को बाहर निकलकर उस हुईज को पूरी तरह से मारने के लिए उसकी हार्ट को काटने वाला होता है। तभी वो देखता है वैसे करने की वजह से कोल्डर को भी दर्द हो रहा है। तब ये देखकर पहला डोनाल्ड समझ जाता है कि इस हार्ट को खत्म करने के बाद कोल्डर भी मर जाएगा। इसलिए डोनाल्ड हुईज क्वीन की उस हार्ट को डिस्ट्रॉय नहीं करता बल्कि अपने साथ ले जाता है। अब मेमोरी से वापस आने के बाद कोल्डर को सारी बात समझ आ जाती है। उस दिन विलियर हुईज क्वीन की हार्ट को पाने के लिए डोनाल्ड 36 के पास आया था और उसे मारने के बाद हुईज क्वीन का हार्ट को अपने साथ ले गया है। असल में वो हुईज क्वीन को जिंदा करने की कोशिश कर रहा था, जिसके बाद कोल्डर और डोनाल्ड 37 विलियर को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। नेक्स्ट सीन में विलियर को दिखाया जाता है जो कि हुईज क्वीन को जिंदा करने का प्रोसेस स्टार्ट कर देता है, जिसमें कि वो मेल हुईज यानी उस सेलर को सैक्रिफाइस करने वाला होता। लेकिन वहाँ पर कोल्डर भी पहुंच जाता है, मगर उसके आने से पहले विलियर हुईज क्वीन को जिंदा कर दिया था। तभी ये देखकर कोल्डर विलियर को मार देता है और हुईज क्वीन को मारने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन हुईज क्वीन दोबारा से कोल्डर की हार्ट को टच करके उसे इमोर्टल होने का कोर्स वापस ले लेती है, जिसके वजह से कोल्डर काफी इंजर्ड हो जाता है। लेकिन वो वहाँ से बचकर निकल जाता है। वो वापस आकर देखता है कि डोनाल्ड 36 जिंदा हो गया है, क्योंकि इस बार ब्लैक डिजीज को फैलाने वाला विलियर था और उसे तो कोल्डर ने मार दिया था। इसलिए डोनाल्ड 36 वापस से होश में आ जाता है। अब यहाँ पर डोनाल्ड 36 कोल्डर को बताता है कि हुईज क्वीन अभी वीक होगी, क्योंकि वो अभी अभी जिंदा हुई है और वो सारे हुईचेस को अपने साथ जोड़ने की कोशिश करेगी, जिससे कि वो और ज्यादा खतरनाक और पावरफुल हो सके, ताकि वो बाद में वो इंसानों को खत्म कर दें। अब ये सुनकर कोल्डर समझ जाता है कि हुईज क्वीन एक्शन शॉट की जेल में अटैक करेगी, क्योंकि वहीं पर उसे बहुत सारे हुईचेस एक साथ मिल सकती है। उसके बाद कोल्डर अपना घर जाता है और अपने सारे हथियारों को लेकर ग्लोरी और डोनाल्ड 37 के साथ उस जेल में जाता है, जहां जाकर वो देखता है कि हुईज क्वीन ने सारे हुईचेस के चेन बना दिया है, जहां उन सभी की पावर को अपने अंदर ऑब्जर्व कर रही है और अब वो दोबारा से ब्लैक डिजीज फैला रही है। तभी ये देखकर ग्लोरी ड्रीम वॉक करती है और उसमें से एक हुईचेस के ड्रीम में जाकर उसे मार डालती है, जिसकी वजह से वो सर्कल टूट जाता है जो कि हुईज क्वीन ने बनाया था, जिसके वजह से अब हुईज क्वीन फिर से वीक होने लगती है, जहां अब कोल्डर उस पर अपनी शॉट से अटैक करने लगता है। अब यहाँ पर हमें उन दोनों के बीच एक काफी जबरदस्त फाइट देखने को मिलता है। लेकिन तभी अचानक से डोनाल्ड 37 ग्लोरी पर गन पॉइंट कर देता है, क्योंकि आज से तकरीबन 30 साल पहले कोल्डर ने डोनाल्ड 37 के पेरेंट्स को पकड़वाया था, क्योंकि वो दोनों बुरे हुईचेस थे और अपने पेरेंट्स का बदला लेने के लिए डोनाल्ड 37 ये सब कुछ कर रहा था। यहाँ डोनाल्ड 37 कोल्डर को गन से शूट कर देता है, जिसकी वजह से कोल्डर इंजर्ड होकर नीचे गिर जाता है और वो हुईज क्वीन अपने हुईज सर्कल को पूरा करने के लिए ग्लोरी को भी उस हुईज सर्कल का हिस्सा बना देती है। और ऐसा करने के बाद हुईज क्वीन डोनाल्ड 37 को भी मार डालती है, क्योंकि बेशक डोनाल्ड 37 उसका साथ दे रहा था, लेकिन था तो वो इंसान ही ना। और अब फिर से हुईज क्वीन ब्लैक डिजीज फैलाने लगती है, जहाँ हम देखते हैं कोल्डर अपनी मौत के बहुत करीब है, जहाँ पर उसे अपनी वाइफ और अपनी बेटी दिखाई देती है, जहाँ वो दोनों कहते हैं अभी तुम्हारा हमारे पास आने का टाइम नहीं आया है, क्योंकि अभी तुम्हें इंसानों को बचाना है। इसके बाद कोल्डर फिर से उसमें आ जाता है और उसके पास मौजूद उन दोनों वेदर चेंजिंग स्टोन की मदद से वहाँ का वेदर को चेंज कर देता है, जिससे कि वहाँ पर बिजली गिरने लगती है और इस वजह से हुईज क्वीन डिस्ट्रैक्ट हो जाती है और कोल्डर अपनी शॉट से हुईज क्वीन के सीने पर स्टैप कर देती है, जिससे कि हुईज क्वीन वहीं पर मर जाती है, जहाँ कोल्डर उसे पूरी तरह से खत्म करने के लिए उसकी हार्ट को डिस्ट्रॉय करने वाला होता है। लेकिन तब ग्लोरी उसे ऐसा करने से रोक देता है। वो कहती है कि अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम भी मरे जाओगे और फिर इंसानों को हुईज से बचाने के लिए कोई भी नहीं होगा, इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। तब ये सुनकर कोल्डर सोचने लगता है कि उसकी वाइफ और बेटी भी यही चाहती थी। अभी उसका मरने का टाइम नहीं है, वो इंसानों को बचाए और बुरे हुईचेस को उनके बुरे कामों के लिए सजा दे। इसलिए कोल्डर उस हार्ट को डिस्ट्रॉय नहीं करता, बल्कि उसे अपने घर में ले जाकर एक सेफ जगह पर छुपा देता है, ताकि दोबारा से किसी को भी ना मिल सके। उसके बाद हम कोल्डर और डोनाल्ड 36 को देखते हैं, जो कि आपस में बात कर रहे होती हैं, जहां पर कोल्डर डोनाल्ड 36 को कहता है मैंने अब एक्शन शॉट के लिए काम नहीं करूंगा, लेकिन हाँ मैं बुरी हुईचेस को सजा देता रहूंगा। आखिर में कोल्डर ग्लोरी के साथ अपने अगले मिशन पर निकल जाता है। उनके जाते ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। ओके गाइज, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय एंड टेक केयर।